आइए प्रिय भक्तगण, आज हम पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 का राधा कृष्ण धाम चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत पतिव्रता और दयालु स्त्री थी। दोनों का जीवन भले ही अभावों में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में कभी लोभ या अहंकार नहीं आया। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और जो कुछ मिलता उसी में संतोष कर लेते। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। धर्मपाल और सावित्री के लिए भी 2 समय की रोटी जुटाना कठिन हो गया। कई दिन तो वे केवल जल पीकर ही भगवान नाम लेते हुए सो जाते थे। एक दिन सावित्री ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे दुख कम क्यों नहीं होते? धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। उसी समय नगर में एक महात्मा पधारे। उनके तेजस्वी मुख को देखकर लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। धर्मपाल और सावित्री भी उनके पास गए और विनम्रता से प्रणाम किया। महात्मा ने उनकी दयनीय अवस्था को देखकर पूछा, वत्स, तुम दोनों इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? धर्मपाल ने अपनी सारी स्थिति बता दी। महात्मा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, अब कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान, कथा और भजन करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? महात्मा बोले, प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दीपक जलाओ, तुलसी को जल अर्पित करो और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनो। यथाशक्ति दान करो और किसी भूखे को भोजन अवश्य कराओ। भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह सुनकर दोनों के मन में नई आशा जाग उठी। पुरुषोत्तम मास आरंभ होते ही धर्मपाल और सावित्री ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते और घर लौटकर भगवान विष्णु की पूजा करते। उनके पास अधिक धन नहीं था, फिर भी वे प्रतिदिन एक मुट्ठी अन्न किसी गरीब को दान कर देते। एक दिन की बात है, सावित्री ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा लेकर रोटियां बनाई थी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए और बोले, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सावित्री ने बिना देर किए सारी रोटियां साधु को परोस दी। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारे घर सुख और समृद्धि अवश्य देंगे। उस दिन धर्मपाल और सावित्री स्वयं भूखे ही सो गए, लेकिन उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। प्रसन्न थे कि उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया। रात्रि में सावित्री ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हारे घर का दुख समाप्त हो जाएगा। सावित्री की आंख खुली तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने यह स्वप्न धर्मपाल को बताया। धर्मपाल बोले, यह भगवान की कृपा का संकेत है। अगले दिन जब दोनों पूजा कर रहे थे, तभी नगर का एक धनी व्यापारी उनके घर आया और उसने कहा, ब्राह्मण देव, मैंने कल रात स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी सहायता करूं। कृपया इसे स्वीकार करें। यह कहकर उसे उन्हें
अन्न वस्त्र और धन से भरी कई पोटलियां दीं। धर्मपाल और सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे पहले की तरह भगवान की भक्ति करते रहे और गरीबों की सहायता करते रहे। कुछ समय बाद नगर के लोग भी उनके पास आने लगे और पूछने लगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। धर्मपाल विनम्रता से कहते, यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत कथा और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। जो मनुष्य सच्चे मन से इस मास में भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर पूरे नगर में पुरुषोत्तम मास का महत्व फैल गया। लोग भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। नगर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की महिमा से धर्मपाल और सावित्री का जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने न केवल अपने दुखों को दूर किया, बल्कि अनेक लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग भी दिखाया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा, भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत, दान और भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय।